आप लोगों ने देखा होगा कि कभी अगर पेशेंट को परेशानी आती है सांस लेने में, तो कई बार क्या होता है कि एक गले में नली डाली जाती है जिसको हम लोग ट्रैकोस्टमी ट्यूब बोलते हैं। और जो ट्रैकोस्टमी ट्यूब के जरिए फिर पेशेंट क्या होता है कि सांस लेता है। लेकिन इसको लगाने के बाद जो पेशेंट होता है काफी लंबे समय तक इस ट्यूब को रखना पड़ता है और उसके बाद पेशेंट डिस्चार्ज हो जाता है। और उसका जो ट्रैकोस्टमी ट्यूब है उसका जो केयर है वो खास करके घर पे किया जाता है और प्रॉपर तरीके से जो साथ में लोग अटेंडेंट रहते हैं, जो केयर गिवर रहते हैं, उनको साथ में बताया जाता है। तो इसके रिगार्डिंग हमने एक चेकलिस्ट बनाया है जो आप लोगों को बहुत हेल्प करेगा। अगर आप केयर गिवर हैं, अगर आपको कोई फ्रेंड है या कोई आपका कोई रिलेटिव है, इस रिगार्डिंग अगर आपको ट्रैकोस्टमी ट्यूब के रिगार्डिंग अगर कोई परेशानी होने वाली है तो वो इस वीडियो में आपकी सॉल्व हो जाएगी। या कोई अगर आप नर्सिंग पर्सनल है या कोई अगर आप हेल्थ केयर प्रोवाइडर हैं तो भी ये वीडियो आपको काफ़ी हेल्प करेगी। तो इसमें सबसे जो फर्स्ट स्टेप है उसमें आपको हैंड वॉशिंग करनी है सॉप के साथ और वाटर के साथ, और उसके बाद आपको ग्लव्स पहनना है। स्टेप नंबर 2 में क्या है कि आपको रोज ऑब्जर्व करना है कि कहीं पेशेंट को सांस लेने में कहीं दिक्कत तो नहीं आ रही है या कहीं ट्यूब ब्लॉक तो नहीं है। और स्टोमा के चारों तरफ ये जो ट्यूब है उसके चारों तरफ मतलब ट्यूब जो ओपनिंग बनाई गई है तो जिसमें ट्रैकोस्टमी ट्यूब डाली गई है उसको स्टोमा बोलते हैं। स्टोमा के चारों तरफ देखना है कि कहीं स्किन कहीं लाल तो नहीं, कहीं रेडनेस तो नहीं है या फिर उससे कोई डिस्चार्ज वगैरह कहीं पस फॉर्मेशन तो नहीं हुआ है। स्टेप नंबर 3 में जब सक्शन की जरूरत है तो पेशेंट को सक्शनिंग करना है। अगर परेशानी अगर बार बार सक्शनिंग नहीं करना है, जब जरूरत लगे पेशेंट को खुद आपको साइन करेगा पेशेंट कि हाँ हमको सांस लेने में परेशानी आ रही, तो पेशेंट को सक्शनिंग करना है और 10 से 15 सेकंड तक उनको सीधा बैठा करके रखना है। स्टेप नंबर 4 में क्या करना है कि आसपास जो स्टोमा का जो एरिया है उसको साफ सफाई रखना है, खास करके नॉर्मल सेलाइन के साथ, और उसके बाद उसको ड्राई करना है। नहीं तो मॉइस्ट की वजह से क्या होगा कि इन्फेक्शन हो जाएगा और वो लंग्स के में भी डायरेक्ट चला जाएगा। स्टेप नंबर 5 में आपका जो नेक जो ट्यूब लगी हुई है, आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं कि जो ये व्हाइट वाली जो ट्यूब लगी, ये व्हाइट वाली जो पट्टी है, ये जो पट्टी बहुत ज्यादा, ये जो पट्टी है बहुत ज्यादा टाइट नहीं होनी चाहिए, नहीं तो पेशेंट को सांस लेने में परेशानी होने लगेगी। और ये जब पट्टी जब गंदी हो जाए तो इसको समय समय पे चेंज करते रहना है। स्टेप नंबर 6 में क्या करना है कि अब पेशेंट को पेशेंट चूंकि जो सांस ले रहा है वो ट्रैकोस्टमी ट्यूब के थ्रू ले रहा है, इस वजह से सांस लेने में काफी दिक्कत रहती है। और उस सिचुएशंस में आपको ऐसे प्लेस पे उनको रखना है कि ताकि आपको ह्यूमिडिफाइड एयर मिलता रहे, मतलब कि ठंडे जगहों पे रखना है ताकि कोई भी ऐसा ड्राई एयर ना जाए जिसकी वजह से इरिटेशन हो, और समय समय पे थोड़ा थोड़ा पानी उनको देते रहना है मुंह से। स्टेप नंबर 7 में क्या आपको नहीं करना है, ट्यूब को आपको निकालना नहीं है और जो स्टोमा है उसके अंदर होल जो है ट्रैकोस्टमी ट्यूब है उसके अंदर आपको पानी नहीं डालना है। और जब कभी आपको इमरजेंसी सिचुएशन आ रहा है, जैसे सांस लेने में कभी परेशानी हो रही है या कोई ब्लीडिंग हो रहा है या ट्यूब अगर निकालने की जरूरत पड़ रही है, जहां से भी अगर आप जिस हॉस्पिटल से भी अगर आपको डिस्चार्ज किया जाएगा वहां पे ये प्रॉपर तरीके से ये सारी स्टेप्स आपको बताई जाएंगी। अगर नहीं बताई जाएंगी तो भी मैं आप लोगों को ये बता रहा हूँ कि अगर वहां पे स्पेशली खास करके ये चीज तो बताई जाएगी कि पेशेंट अगर ट्रैकोस्टमी ट्यूब पे अगर कभी ब्लॉक हो गई ट्यूब तो अचानक से कुछ भी नहीं करना है, ट्यूब को निकाल देना है। ट्यूब अगर निकाल देंगे तो जो पेटेंट एयर है तो जो एयर है बिल्कुल अच्छे तरीके से जाने लगेगी। और जो भी आपका जो नियर बाई हॉस्पिटल है उसमें आपको जाना है। अगर आपने मान लीजिए कि 100 किलोमीटर दूर अगर आपने ट्रैकोस्टमी कराया हुआ है, 100 किलोमीटर दूर आपको नहीं जाना है, बिल्कुल पास में जाना है हॉस्पिटल पे। होप ये वीडियो आप लोगों को इन्फॉर्मेटिव लगी हो तो प्लीज लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और हमें फॉलो कीजिए।